जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी गई है। हर माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। पौष पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत 13 जनवरी 2025 यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन चांद पूर्णिमा के रूप में दर्शन होंगे। पौष मास की पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है। उस पर भगवान शिव और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। 13 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन से प्रयागराज में गंगा और यमुना के तट पर महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 25 फरवरी को होगा। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है और एक माह में पुण्य कुंभ 144 सालों के बाद एक बार लगता है। यानी महाकुंभ जिसे कहा जाता है महाकुंभ, वो 144 साल में सिर्फ एक बार लगता है और 12 सालों में कुंभ का मेला लगता है। इसलिए महाकुंभ इस बार लगने जा रहा है। महाकुंभ होने के कारण पुण्य कुंभ भी होगा, जिससे इस दिन का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा। इस दिन काशी, प्रयागराज या हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव को जल से अर्घ देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। चंद्रमा को मन के कारक माना जाता है, इसलिए मन स्थिर रहता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पौष मास की पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार कटक नगर में धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहते थे। इस ब्राह्मण जोड़े के पास धन संपत्ति किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहते थे। वह इसलिए क्योंकि वह निसंतान थे। एक दिन इनके शहर में एक संत महाराज आए। संत महाराज ने उस शहर में मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनवेश्वर के घर से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इसलिए धनेश्वर सोचने लगा कि संत महात्मा हमारे ही घर क्यों नहीं आए। ऐसा क्या हुआ कि हमारे घर आने से वह वापस लौट गए। फिर धनेश्वर ने संत महात्मा से पूछा कि आपने हमसे दान दक्षिणा क्यों नहीं मांगा। संत महात्मा ने उन्हें कहा कि हमने संतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते। संत महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने संतान महात्मा का आशीर्वाद लिया और पूछा कि कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तब संत महात्मा ने धनेश्वर को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस पूर्णिमा व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने संयम ही कहा था कि पूर्णिमा के व्रत करके परिमाण स्वरूप ही धनेश्वर को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे में जो व्यक्ति इस 32 पूर्णिमा व्रत का पालन करता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इस दिन घर पर ही संयम ही श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति की मदद या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिससे पुण्य फलों की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस पूर्णिमा तिथि पर वस्त्रदान, अन्नदान, जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन और शक्कर के साथ तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। इस पूर्णिमा व्रत के साथ साथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।